मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलाम हजरत अब्दुल्ला अल मुज़नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक मरतबा इनके नाम पे बोलिए प्यार से। मेरे आका अलैहिस्सलाम के ये गुलाम है। बचपना था तो इनके वालिद साहब फोत हो गए। हजरत अब्दुल्ला के वालिद साहब फोत हो गए। हजरत अब्दुल्ला अल मुज़नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके वालिद साहब जब हो गए ना फोत, तो ये छोटे थे। तो मां ने अपने बेटे की तरबियत की वजह से दूसरी शादी नहीं की। हजरत अब्दुल्ला ये बिल्कुल छोटे थे, मां ने दूसरी शादी नहीं की। का छोटा बेटा है तो इसकी परवरिश करते रहे और इनकी जनाबे वाला देखभाल इनके चाचा करते थे। खुर्दनोश का सारा एहतमाम हजरत अब्दुल्ला के चाचा करते थे। अभी ये गैर मुस्लिम थे, लेकिन सारा खानदान गैर मुस्लिम था। वालदा भी, चाचा भी, सारे गैर मुस्लिम हैं। लेकिन हजरत अब्दुल्ला जो है ना, ये बचपन से ही ईमान का जज्बा भी रखते थे, मुस्तफा की मोहब्बत भी अपने दिल में रखते थे। बचपन से ही सरकार से प्यार करते थे। वक्त गुजरता रहा, गुजरता गया, वक्त गुजरता गया तो अल्लाह अकबर, ये रोते थे मुस्तफा के फिराक में, सरकार की जुदाई में रोते थे। वक्त गुजरता गया तो एक दिन हजरत अब्दुल्ला चलते चलते अपनी वालदा के पास आए। आकर कहते हैं, अम्मी जान मुझे इजाजत दें। कहा बेटा कहां जाना है? कहा जिस महबूब से प्यार करता हूं ना, उसका दीदार करना चाहता हूं, उस महबूब के कदमों में जाना चाहता हूं, उसकी बारगाह में जाना चाहता हूं, उसका दीदार करना चाहता हूं, आप मुझे इजाजत दें। कहा बेटा ठीक है, मेरी तरफ से तो इजाजत है, मेरी तरफ से इजाजत है, मैं तुम्हें मना नहीं करती, जा, चला जा। हजरत अब्दुल्ला चले। चाचा जो है ना वो सारा एहतमाम करता था, परवरिश उसने की, खुर्दनोश का एहतमाम वही करता था। चाचा के पास आ गया, था वो गैर मुस्लिम। आकर कहता चाचा, मैं कहा जी। कह रहा मैंने जाना है। कहा किधर? कहा प्यारे मुस्तफा के पास, सरकार के पास मैंने जाना है, मैंने मुस्तफा के पास जाना है, महबूब से प्यार करता हूं, महबूब का दीदार करना चाहता हूं। अब वो था गैर मुस्लिम, उसने कहा जाना है? जी जाना है। कहा देख ले, तेरी परवरिश मैंने की है, खाने पीने का एहतमाम मैं खुद करता हूं, अब तू जाना चाहता है ना? उसने कहा जी जाना चाहता हूं। कहा उतार, जो कुछ तेरे पास है निकाल, ये मैंने तुम्हें दिया है, जो कुछ जेब में है निकाल। सहाबी ने क्या किया, अपनी दोनों जेबें खाली करके चाचा के सामने रख दी। उसने कहा ये कपड़े भी मैंने दिए हैं, अगर जाना चाहता तो कपड़े भी उतार। इश्क ये होता है। और इसलिए मुझे आजम चिश्ती याद आए। अल्लाह अकबर, सुनिएगा क्या हुआ। कपड़े उतार के रख दिए, अब नंगा बदन है, अब दिल में मुस्तफा का जनाबे वाला इश्क भी है, सरकार का प्यार भी है। और आजम चिश्ती कहते हैं तेनू लब दिया आप गवाची है। पढ़ू इतनी ढीली सुभान अल्लाह में पढ़ू, इस तरह वाले भी बोले आप आखिर तक प्यार से। आप सुने, ये कपड़े उतार के रख दिए, दिल के अंदर जज्बा है कि मुस्तफा को जाकर मिलूंगा। और इसलिए आजम चिश्ती कहते हैं तेनू लब दिया आप गवाची है, सानू अपनी खबर न कोई, असातू भारे कख गलियां दे, सानू कहंदे लोग शदाई, असी साड़ के चोला नंग नमूजदा, गल पैनी ताज गदाई, आजम अपना आप गवाचिया है ते ता यार ने जाती पाई। कपड़े रख के अब चले। उसने कहा भी सब कुछ ठीक हो गया। अब चला मां के पास। कहा अम्मी जब पैदा हुआ था उस वक्त भी नंगा था, आज फिर नंगा हो गया हूं, करम कर दे, को कपड़े दे दे। मां ने दो दुपट्टे दिए, एक का तहबंद बंधा, एक ऊपर ओढ़ के ये मां से रुखसत होकर इजाजत लेकर चलते 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 ये मदीना तैयबा में तहज्जुद के टाइम पहुंच गए। जब पहुंचे सर्दी की रात है, अब ये ऐसे कांप रहे हैं, सर्दी का मौसम है, तहज्जुद का टाइम है, सूरज निकलने में कुछ टाइम बाकी है।
अब ये कहते हैं मदीना तैयबा में तो आ गया हूं, कोई जानता नहीं है, अब सर्दी की रात है तो जो 2-3 घंटे कैसे गुजारूंगा, ये पतले कपड़े हैं। अल्लाह अकबर, क्या हुआ? कहते हैं मैं ऐसे आया ना मस्जिद नबी के सामने, ये जुमला आपने सुनना है, फिर इसके बाद बोलना है आपने यकजबा होके। कहते हैं मैं आया, मैंने कहा मुझे कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, सर्दी का मौसम है, किसको जगाऊंगा रात को जाकर, किसका दरवाजा बजाऊंगा, किसको जगाऊंगा, किससे बिस्तर मांगूंगा, ये पतले कपड़े हैं। अल्लाह अकबर। कहते हैं मैं आया ना, मस्जिद नबी के दरवाजे पर एक काला सा गुलाम खड़ा था। आप भी बोले ना, आप भी कहा से, दरवाजे पर काला सा गुलाम खड़ा है, सर्दी का मौसम है, कोई नहीं जानता, इस हाथ में दूध है, इसमें खजूरें हैं। अब वो चल के आए, पास आए तो उसने कहा जो खड़ा था इंतजार में, अब्दुल्ला कभी मक्के मदीने में नहीं आया, कभी पहले मदीने में नहीं आया, उसे कोई नहीं जानता था। बिलाल खड़े हैं इंतजार में, सर्दी की रात है, वो आया, उसने कहा मुझे तो कोई नहीं जानता, वो करीब आया। बिलाल मुस्कुरा के फरमाने लगे, यार अब्दुल्ला तू है, मुज़न से तू आया है? जी मैं हूं। कहा मुझे मुस्तफा ने कहा है हमारा गुलाम आ रहा है जो हमसे बड़ा प्यार करता है, बड़े इम्तिहान देकर आ रहा है, जा उसका इंतजार भी करना, इस्तकबाल भी करना, ये मुस्तफा ने मेरी ड्यूटी लगाई है। मुस्तफा ने कहा है गर्म दूध भी पेश करना, खजूरें भी पेश करना। अब मैं खड़ा हूं, कहते गए मैंने खजूरें खाई, दूध पिया, बिलाल घर ले गए, कंबल दिया, मैं सो गया। सुबह हुई, मुस्तफा का दीदार किया, मुसलमान हो गया, सरकार की खिदमत में। कहते गए मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन जब मैं मदीने में चलता ना, मुझे ऐसे लगता था कि मदीने में सबसे ज्यादा मेरी इज्जत है, मदीने में सबसे ज्यादा, क्योंकि इम्तिहान देकर आए थे ना, तो मुस्तफा तो फिर मुस्तफा है ना। सरकार कहते हैं मेरे दरवाजे पे एक मर्तबा मोहब्बत से आ तो सही, आना तेरा काम है, नवाजना मुस्तफा का काम है। अब कहते हैं क्या हुआ? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने, आपने फरमाया जब कोई कुरान पढ़े ना, जब कोई नमाज पढ़े तो साथ उसके बैठकर ऊंची आवाज में कुरान नहीं पढ़ना चाहिए, जब कोई आदमी नमाज पढ़ रहा हो। अब यह सरकार ने कानून बनाया था, मस्जिद नबी का माहौल है, हजरत अब्दुल्ला ये साथ बैठे थे, ये ऊंची ऊंची आवाज में कुरान पढ़ रहे थे, साथ नमाजी नमाज पढ़ रहा था। उमर आ गए, उमर ने आकर डांटा, कहा तुम्हें पता नहीं, मुस्तफा ने फरमाया जब नमाजी नमाज पढ़ रहे हो तो साथ बैठकर ऊंची आवाज में कुरान नहीं पढ़ते, ऐसा पढ़ो। जब उमर ने समझाया ना, उमर पक चले गए, मसला भी सही था ना, मेरे मुस्तफा ने यह फरमाया था, अब उमर ने तो इस्लाह कर दी ना, वो चले गए। हजरत अब्दुल्ला आप कोने में बैठ गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब आए तो आकर देखते हैं तो देखते हैं गुलाम सहमा बैठा है, परेशान है। करीम नबी ने मुखातब करते हुए इरशाद फरमाया मेरा अब्दुल्ला, फरमाया मेरा गुलाम अब्दुल्ला क्या हो गया तुम्हें, परेशान क्यों बैठा है? कहते हैं पहले तो सहमा बैठा था, जब मुस्तफा ने कहा ना और मेरा अब्दुल्ला, तो मेरी आंखों से चश्माने मुबारक से मोटे मोटे आंसू जारी हो गए, मैंने रोना शुरू कर दिया, हुजूर ये मसला हुआ है, उमर ने मुझे डांटा है, और डांटना समझाना उनका बनता था, मसला भी सही है। मेरे आका ने फरमाया किधर है उमर, उमर को बुलाओ, किधर है उमर? फरूक आजम आ गए। मेरे आका ने फरमाया उमर ठीक है मैंने फरमाया था, लेकिन आज के बाद मेरे अब्दुल्ला को कोई ना डांटे, मेरे अब्दुल्ला को कोई ना डांटे। वक्त गुजरता रहा, इनका इंतकाल हुआ। सहाबा कहते हैं हमने इससे बड़ा खुशबख्त सहाबी नहीं देखा, जब इनकी रूह कब्ज हुई ना तो ये मुस्तफा की गोद में थे, सरकार की गोद में थे। अल्लाह अकबर, जिनकी आंखों से आंसू जारी हैं, इस बात को सुनकर मैं दुआ करता हूं अल्लाह मुस्तफा का इश्क नसीब फरमाए। अब सुनिए, इंतकाल हो गया, सारा एहतमाम हुआ जनाजे का, कफन का, करीम नबी ने खुद इंतजाम फरमाया, इंतजाम हो गया सारा। मेरे आका अलैहिस्सलाम
जनाजे के साथ चलते गए और खुद रोते गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ाया, जनाजा पढ़ाने के बाद कब्र बन गई, लाहद बन गई। सहाबा कहते गए मदीने में ये होता था, जब कोई चला जाता तो उसके रिश्तेदार उसको लाहद में उतारते, कब्र में उतारते। कहते हैं मदीने में ऐसा ही होता था, लेकिन अब्दुल्ला का तो कोई रिश्तेदार ही नहीं था, अब्दुल्ला का कोई रिश्तेदार भी नहीं था। कहते गए हजरत उमर पाक ने, अबू बकर ने कहा हम इसको लाहद में उतारेंगे। कहते हैं हमने इरादा किया तो क्या देखते गए, मुस्तफा पहले लाहद में उतर गए। एक मरतबा बोले आखिर तक सुभान अल्लाह प्यार से। मेरे आका खुद उतर गए। कहा इसको तुमने नहीं उतारना कब्र में, अब्दुल्ला को तुमने नहीं उतारना, ये मुझसे प्यार करता है, हम भी इससे प्यार करते गए। कहा इसको मैं मुस्तफा खुद उतारूंगा। कुर्बान जो अब्दुल्ला की अजमत पर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने, आपने खुद अपने बाजू फैलाए, खुद पकड़ा, खुद पकड़ने के बाद लहद में मेरे मुस्तफा ने खुद उतारा। और मेरे बुजुर्ग कहते हैं पसे मुर्दन, पढ़ूं, कहते हैं पसे मुर्दन फरिश्तों ने तलाशी ली तो क्या निकला, फकत एक दिल के गोशे से ख्याले मुस्तफा निकला। जब उनको उतारा गया मेरे आका अलैहिस्सलाम ने, आपने दुआ की मालिक आज तक शाम तक मैं इससे राजी था, तू भी राजी हो जा। और मैं एक जुमला कह देना चाहता हूं, जब कब्र में जाने वाला पहुंचता है ना, 3 सवाल होते हैं, मर रब्बुक, मा दीनुक, मा कुंता तकुल फी हाज़र रजुल, रब कौन है, दीन कौन सा है। इस मुस्तफा के बारे में सरकार का चेहरा दिखाएंगे ना, इस हस्ती के बारे में पूछा जाएगा कि इस हस्ती के बारे में तेरा क्या अकीदा था। तो जब कब्र में अब्दुल्ला मुजनी से पूछा गया होगा ना, पता है उन्होंने क्या जवाब, मैं अपने, मेरा इश्क, मेरा दिल, मेरा ईमान ये गवाही देता है। जब उनसे पूछा गया होगा ना, तो उन्होंने मुनकर नकीर से एक ही जवाब दिया होगा कि इस हस्ती के बारे में पूछते हो, ये तो वो हस्ती है जिसने अपने हाथ से मुझे दफन किया है।